जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। आप सभी के लिए हमेशा यही कामना है मेरी। बच्चों, कल हमने 8वीं संस्कृत की कक्षा में किया था पाठ 4 कौवे और उल्लू की कथा, जो कि इस प्रकार थी कि एक बरगद के पेड़ पर कौवे रहते थे, पास ही में एक उल्लुओं का समूह भी रहता था। धीरे धीरे कौवों की संख्या कम होती जा रही थी। कौवों के राजा का नाम मेघवर्ण था और उल्लू के राजा का नाम अरिमर्दन था। अरिमर्दन दिन प्रतिदिन कौवों को खाता जा रहा था, कौवों को अपना शिकार बनाता जा रहा था। यह देखकर कौवों का राजा मेघवर्ण बहुत दुखी हो गया और उसने एक सभा बुलाई और सभी कौवों से उनकी राय पूछी कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने कौवों के परिवार को बचाना चाहिए। सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी विचार राजा को पसंद नहीं आया। तब राजा ने स्थिरजीवी नाम के एक कौवे से उसका विचार पूछा। स्थिरजीवी ने राजा को जो विचार दिया वो यहाँ तक हम कहानी कर चुके थे। आगे की कहानी आज हम इस वीडियो में करेंगे, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। स्थिरजीवी एकथ्यत, स्थिरजीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु, आप सब मुझे गाली दें। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, सभी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यन् अस्ति, अरिमर्द का दूत यह सब देखता है। स गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दम वदिष्यति, और वह यह सब देखकर अरिमर्दन, उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को यह सब बताएगा। भवन्ते इदं नाटकं कृत्वा, भवन्ते आप सब, स्थिर जीवी कह रहे सभी कौवों को कि आप सब यह नाटक करके ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करना। अहम उल्लुक दले सम्मिलित, मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर तेषां विनाशस्य, उनके विनाश की व्यवस्था कृत्वा, व्यवस्था करके शीघ्रम एव तत्र आगच्छामि, जल्दी ही वहाँ आ जाऊंगा। यह स्थिर जीवी की योजना थी कि किस प्रकार मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनका नाश कर सकता हूँ। और उसने अपनी यह योजना किससे बताई बच्चों? कौवों के राजा मेघवर्ण को यह योजना बताई। तदंतरम, उसके बाद सर्वे नाटकम आरब्धवन्, सभी ने नाटक करना शुरू कर दिया। सभी कौवों ने नाटक करना शुरू कर दिया। स्थिर जीवी अवदत्, स्थिर जीवी ने कहा, भवान नृपस्य योग्य नास्ति, आपका राजा योग्य नहीं है, आप राजा के योग्य नहीं हैं। अरिमर्दन उत्तम नृप अस्ति, अरिमर्दन जो उल्लुओं का राजा है वह सर्वश्रेष्ठ राजा है। मेघवर्ण अन्य काकच स्थिर जीविनम ताड़यन्ति, मेघवर्ण और अन्य सभी कौवे स्थिर जीवी को ताड़ते हैं। एक एक काका स्थिर जीवन वृक्षाद अधः पात्यति, और उनमें से एक कौवा स्थिर जीवी को वृक्ष के नीचे गिर देता है। तदंतरम, उसके बाद सर्वे काका, सभी कौवे ततः ऋष्यमुख पर्वतम गच्छन्ति, उसके बाद सभी कौवे ऋषिमुख पर्वत पर चले जाते हैं। एतम सर्वम दृष्ट्वा, यह सब देखकर अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नं भूत्वा, अरिमर्दन का दूत प्रसन्न होकर अरिमर्दनम कथयति, अरिमर्दन को कहते हैं। अरिमर्दन जो कि उल्लुओं का राजा है, उसे जाकर कहता है, महाराज, हे महाराज, काकेशु कलह संजाता है, सभी को में झगड़ा हो गया। स्थिर जीवी ने बच्चों जो योजना बनाई थी कि वह दूत जाकर उल्लुओं के राजा को यह खबर दे, स्थिर जीवी की यह योजना कामयाब हो गई। उसने जाकर उल्लुओं के राजा को कहा, महाराज, काकेशे कलह संजाता है, कौवों में झगड़ा हो गया है। अधुना अस्माभि आक्रमणम करणीयम, अधुना अब हमें भी आक्रमण करना चाहिए। अरिमर्दन सैनिक सही वट वृक्ष आगत है,
अरिमर्दन सैनिकों के साथ वट वृक्ष बरगद के पेड़ के पास आ गया, किंतु वट वृक्षे एको अपि काके नासित, लेकिन पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर एक भी कौआ नहीं था। अरिमर्दन वदत, अरिमर्दन ने कहा, मत बहन मेरे घर से काका इतः पलायिता, सभी कौए यहाँ से भाग गए हैं। सहसा एक उल्लूक भूमि भूमौ पतंतम स्थिर जीव में पश्यत, सहसा अचानक एक उल्लू ने भूमि पर गिरे हुए स्थिर जीवी को देखा। स कथ्यत, उसने कहा, अरे ऐसे तू से आयो काके, यह तो वही कौवा है। यम ताड़ित्वा, जिसे मारकर मेघवर्ण काके से, मेघवर्ण सभी कौओं के साथ इधर से भाग गया। अरिमर्दन स्थिर जीवम अपृच्छत, अरिमर्दन ने स्थिर जीवी से पूछा, कथम भवता एतादृशी दशा संजाता, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई। कथम, कैसे, भवता तुम्हारी या आपकी, एतादृशी इस प्रकार की, दशा संजाता दशा होगी, आपकी इस प्रकार की दशा कैसे होगी। स्थिर जीवी अवदत, स्थिर जीवी ने कहा, हे महाराज, अहम मेघवर्ण अवदम, मैंने मेघवर्ण को कहा, यत अरिमर्दन शक्तिशाली निरूपय हस्ती, के अरिमर्दन जो कि उल्लुओं का राजा है, वह एक शक्तिशाली राजा है। अतः अस्माभि तस्य अधीनता सभी करनिया, इसलिए हम सब के द्वारा उसकी गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। स योग्य निरूपय, वह ही योग्य राजा है। अतः सर्वे काका माम अताड़यन्, इस प्रकार सभी को ने मुझे ताड़ा। मम निवेदनम अस्ति, मेरा निवेदन है, यदि कृपया माम अपि सब समूहे स्वीकरोतु, की कृपा करके मुझे भी अपने गिरोहों में, अपने समूह में शामिल कर लीजिए। अहम आजीवनम, मैं जीवन भर, भवते गुहाया बही, आपकी गुफा के बाहर, स्थित्वा खड़े होकर, भवते गुणगानम कर्तुम इच्छामि, आपके गुणगान गाना चाहता हूँ। सहसा एक उल्लू एकत्रित, अचानक एक उल्लू ने कहा, महाराज, शत्रु विश्वास न करनी है, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों देखो, उस उल्लू ने अपने राजा को बिल्कुल सही सलाह दी कि शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवा क्या था, शत्रु था उनका, और उस उल्लू ने अपने राजा को सही सलाह दी कि कौवे हमारे शत्रु हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कौवे ने उसकी झूठी प्रशंसा करके उसको इतना खुश कर दिया कि उल्लू के राजा ने अपने साथी उल्लू पर विश्वास नहीं किया। तो क्या शिक्षा मिलती है बेटे हमें इससे, कि हमें कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। सहसा एक उल्लू का एकत्रित, अचानक एक उल्लू ने कहा कि महाराज, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे आसमान वंजती, यह हमें अपनी बातों से ठग रहा है। अन्य उल्लू का एकत्रित, दूसरे उल्लुओं ने कहा, नहीं महाराज, नहीं महाराज, एतम सब गुहाम नयाम, इसे अपनी गुफा में ले चलते हैं। ऐसे काका नाम भेद आसमान उदिशति, यह कौओं के भेद को हमें बताएगा। अरिमर्दन स्थिर जीवी सब गुहा में नियत, अरिमर्दन जो कि उल्लुओं का राजा था, वो स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले गया। स्थिर जीवी भी यही चाहता था कि उल्लुओं का राजा उसे अपनी शरण में ले ले, और इस प्रकार स्थिर जीवी की जो योजना थी वो कामयाब हो गई। अरिमर्दन स्थिर जीवी सब गुहा एनेत, अरिमर्दन उल्लुओं का राजा स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले गया। स्थिर जीवी प्रतिदिनम गुहाया बहिरे स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ, स्थिर जीवी ने हर रोज गुफा के बाहर खड़े होकर अरिमर्दन के गुणगान गाने शुरू कर दिए। शैत्यम आगतम, सर्दियां आ गई। अतः स्थिर जीवी अरिमर्दनस्य आज्ञा गृहम निर्मातुम काष्ठम संगृहम आरभत, सर्दियां आ गई, इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से गुफा का निर्माण करने के लिए काष्ठम संगृहम, काष्ठ संगृहम
लकड़ियों को इकट्ठा करना आरब्ध शुरू कर दिया। शनै शनै धीरे धीरे गुहाया द्वारे गुफा के द्वार पर एव यथेष्टम काष्ठ संग्रह अकरोत गुफा के द्वार पर काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। एकस्मिन् दिवसे एक दिन स्थिर जीवी ऋषि मुख पर्वत अगच्छत स्थिर जीवी ऋषि मुख पर्वत पर गया। अगच्छत गया तम दृष्ट्वा उसे देखकर सर्वे काका प्रसन्न भवन सभी कोई प्रसन्न हो गए। स्थिर जीवी एकत्रित स्थिर जीवी ने कहा अहम उल्लू का नाम विनाशाय व्यवस्था कृत्वा आगतो असिल अहम मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके आ गया हूँ। स्थिर जीवी ने अपने सभी साथियों को कहा था कि आप ऋषि मुख पर्वत पर चले जाना और मैं उल्लुओं के साथ रहकर उनके विनाश की व्यवस्था करके आपके पास ऋषि मुख पर्वत पर आ जाऊंगा। और उसने अपना यह कार्य कर दिया था। अब वह उन्हें अपने योजना बताने के लिए उनके पास ऋषि मुख पर्वत पर आया। भवन्तः सर्वे वनात् अग्नि संकृत्य शीघ्र चक्तु भवन्तः आप सभी वन में अग्नि जलाने के लिए जल्दी से चलें। सर्वे तथैव अकुर्वन् सभी को ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा वहाँ जाकर सर्वे काष्ठानि प्रज्वालन सभी ने लकड़ियों को जला दिया। वन ही दाहन सर्वे उल्लूका दग्ध अग्नि जलने से सभी उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काका पुनः फिर से सभी को आनंद से वट वृक्ष निवस्तु आरंभ सभी को ने आनंद से बरगद के पेड़ पर रहना शुरू कर दिया। अतः उच्यते इसलिए कहा जाता है शत्रु कदापि विश्वास न करनी शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों ये थी आपकी कोर और उल्लू की कथा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। ये वीडियो यहीं तक।